जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जो एक मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है और आज पत्रकार वार्ता भी हुई है। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें तो मुझे बताइए कि जो आपकी मांग थी और उस हिसाब से क्या आप सेटिस्फाइड? देखिए, हमारी मांग जो थी सरकार की तरफ, हमने पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं फेयर रिविजन हुआ ही नहीं था, जो कि ये हर साल एक मुहिम है कि हर साल इसे किया जाना चाहिए। जब हमने ये मांग रखी तो सरकार को हमने 35 से 40% की हमने हाइक की मांग रखी थी, लेकिन जहां सरकार ने ये देखा कि इतनी बढ़ोतरी करने में लोगों पे भी बर्डन पड़ जाएगा, उस कारणवश हमारी जब सरकार के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने फैसला जो लिया उस पे 18% बढ़ोतरी का जो है वो फैसला लिया गया। जो कल ही कैबिनेट मीटिंग जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने उनकी क़यादत में ये मीटिंग रखी गई, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। और जहां पीछे 5 सालों में कहीं ना कहीं ये चीज नहीं पूरी की गई, हम ये भी समझते हैं कि सरकार के आने के बाद हमें ये तोहफा दोबारा मिला है, इसका हम शुक्रगुजार हैं। और सभी ट्रांसपोर्टर्स जो कि कहीं ना कहीं काफी मुश्किलातों से गुजर रहे थे, उनको आज दोबारा एक राहत की सांस मिली है। और हम समझते हैं कि सरकार के साथ आगे आने वाले समय में हम बाकी भी जो मसले मसाइल हैं वो लेके उनसे आगे भी जद्दोजहद करेंगे। अभी ये भी बीते दिनों आप खफा भी थे ट्रांसपोर्ट का जो है मिनिस्टर हैं उनसे, तो अब वो जो मुद्दे थे पेंडिंग, उन पर चर्चा हुई? देखिए, जो हमारे मसले हैं ट्रांसपोर्टर्स के, जब तक मसले हल होंगे तो हमारी जो सरकार के साथ एक हमारा जो रिश्ता है वो बना रहेगा। जब सरकार हमारे मसले हल नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को सड़क पे आना पड़ता है और अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये जो सिलसिला है ये सरकार के साथ चलता रहता है। मैं ये नहीं समझता कि हमारे कोई पर्सनल इश्यूज हैं, मगर हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को कहीं ना कहीं सरकार की जरूरत है और सरकार को ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत रहती है। इस रिश्ते को अगर कायम रखा जाए और आगे जो हमारी इकोनॉमी है, रेवेन्यू जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एक बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं समझता हूं कि हमें उस तरीके से, उस नजरिए से हमें भी काफी चीजें हैं जो अभी तक हमारे मसले नहीं ठीक हुए, आगे भी हम समझेंगे कि सरकार हमारे साथ बैठ के उन मुद्दों पे बात करेगी। विजय जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जो अभी ये फैसला लिया गया है, क्या आप सहमत हैं? विमल जी, मैं सच्चाई से बात करूंगा, क्योंकि जैसा करण जी ने कहा, जो किराया हमारा टेक्निकल मैं बात करूंगा, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से वो बनता था हमारा 30% जो सरकार ने बना के भेजा था। हमारी मांग 35 से 40% थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है पिछले 2021 में किराया बढ़ा था 19%। और आप देखिए 2021 और आज 26, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरियां रहती हैं, क्योंकि एकदम से अगर आप 40% किराया बढ़ाओगे तो लोग सोचेंगे सरकार पता नहीं ट्रांसपोर्टरों के साथ मिली हुई है। तो जब हमारा ये मीटिंग जब सेक्रेटरीट में हुई थी और आपने देखा बीच में, जैसा आपने कहा, हमारी लड़ाई किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई है कानून की। हम पे लांछन लगे जा रहे थे कि ट्रांसपोर्टरों का किराया बढ़ा ही नहीं है। आपने देखा बहुत सारी ऐसे लोगों ने बयानबाजी भी करी कि ये खाली झूठ बोलते हैं, जबकि जब किराया बढ़ा था सरकार के साथ बैठ के, उसमें मंत्री साहब उसमें थे, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब थे और बाकी टीम सारी, मगर 18% जो किराया है, ईमानदारी से अगर मैं कहूंगा, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। मगर सरकार की मजबूरियां देखते हुए अगर मैं ये समझूंगा कि कहीं हमें थोड़ी सी रिलीफ मिली है, उससे हमें थोड़ा सा वेंटिलेटर पे मैं कहूंगा कि हम उतर के थोड़ा दूसरे जैसे आम बेड पे बंधा जाता है, तो ये मान लीजिए। दूसरी तरफ 18% जो किराया है, ये एक हमारी मांग थी, पीछे भी एक आधा मांग हमारी पूरी, लेकिन बाकी की 4 से 5 डिमांड्स जो हैं, कश्मीर खित्ता
जम्मू खिता, क्योंकि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का जो हमारी 5-6 जो 7 मांगे थी वो पेंडिंग है। उसमें ई बसेस का आप देखिए मनमर्जी, और नई बसें ला रहे हैं, टाइम टेबल इनका है नहीं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। आज का जो हमने रखा हुआ था, क्योंकि धन्यवाद, अगर सरकार अच्छा काम करती है तो धन्यवाद भी करना चाहिए। मैं मंत्री साहब का धन्यवाद करता हूं, और कैबिनेट चीफ मिनिस्टर जो हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। बाकी टीम आप देखिए, इसमें सबसे ज्यादा रोल आरटीओ से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बहुत मेहनत की। इसमें अवनील लवासा जी हमारी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, सबका ये मिलके जो हमारा ये कल जो ऑर्डर कैबिनेट ने अप्रूव किया है उसका हम धन्यवाद करते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं 18% तो किराया जो है बढ़ चुका है, आपका क्या संदेश रहेगा जम्मू वासियों को? देखिए, मैं अगर लोगों ने विश्वास हम पे जताया है, क्योंकि जितने हमारे रूटों के प्रधान साहिबान हैं, मकसद वही रहता है कि उन लोगों की आवाज को हम बुलंद करें। और ये जो किराया है, मैं पूरा खित्ता बोलूंगा, मैं कश्मीर और जम्मू, क्योंकि हमारी जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, पूरा कश्मीर हजारों की तादाद में इसमें गाड़ियां हैं। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, और मुझे लगता है 1-2-4 दिन में, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन SRO नंबर लग के जब आएगा तो इमीडिएटली क्योंकि हमने जो अपनी एक्सरसाइज 18 के हिसाब से कर दी हुई है, जब वो नोटिफिकेशन नंबर लग के आएगा तुरंत हम लोगों में वो लिस्ट, क्योंकि हमारी मेटाडोर्स की लिस्ट बनती है, बसों के वो किराया पूरा चार्ट बनता है, वो बन के मुझे लगता है 2-3-4 दिन में वो सारा प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज पत्रकार वार्ता की है। अब 18% जो है किराया बढ़ेगा। अब आपको क्या लगता है, खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।